हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, यदि आप जेईई मेन 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जेईई मेन के जब हम फॉर्म को भरते हैं तो उसमें कई बार हमको फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ती है, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। तो बच्चों, अगर आपने सही तरीके से अपलोड नहीं किया, सही सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, सही फ़ोटो अपलोड नहीं की, उसका साइज़ सही नहीं हुआ, मार्कशीट का साइज़ सही नहीं हुआ, तो आपका जो फॉर्म है वो आप कंप्लीट फिल नहीं कर पाएंगे। और कई बार जब हम लोग बेटा लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे फॉर्म को फिल करते हैं तो फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, बार बार एरर शो करता है। तो उस एरर का कारण होता है बेटा कि आपने इमेज का साइज़ सही नहीं लिया होता है, आपने प्रॉपरली फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप नहीं भरा होता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है और साथ ही साथ इमेज का साइज़ क्या लेना है, आपको पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो बेटा एप्लीकेशन प्रोसीजर में देखो क्या रहता है, आप समझिए ध्यान से, अच्छे से समझिएगा जिससे कि एक बार में आपको समझ में आ जाए और आपको फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ ना हो। बेटा एप्लीकेशन प्रोसीजर में बेटा क्या होगा आपका, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको क्या है, सबसे पहले फिल करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बेटा क्या करना होता है आपको, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर बारी आती है बेटा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। अब ये सबसे हेक्टिक काम होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाला, क्योंकि इसमें इमेज वगैरह आपको अपलोड करनी पड़ती है, मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, वो समझिए ध्यान से। तो बेटा एप्लीकेशन फॉर्म में बेटा ध्यान देने वाली बात बेटा क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फोटोग्राफ की। तो बेटा जैसे आप फोटोग्राफ जो ले रहे हैं उसको आपको क्या बेटा प्रॉपर लेना है, और इसके लिए बेटा ध्यान ये रखना है कि 80% आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फेस क्लियर नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी बंदा बचा नहीं पाएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले। तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो बेटा बैकग्राउंड आपको लेना है इमेज का, वो बैकग्राउंड आप कोशिश करिए क्या ले लें, आप वाइट ले लें। बैकग्राउंड बेटा आप क्या ले लें, वाइट ले लें, वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। और इसमें जो बेटा फॉर्मेट रहेगा वो जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट में ही आपकी इमेज क्या होनी चाहिए। और जो इसका साइज है बेटा वो 10 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी साइज क्या है नहीं लेना है। तो ये साइज के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब बेटा इसके बाद बेटा बात आती है सिग्नेचर। अब बात आती है बेटा किसके, सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में आपको ध्यान ये देना है कि जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में रहता है, और साइज इसका जो रहेगा बेटा वो 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच में रहेगा। और बच्चों ध्यान देने की एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि जो इसकी बेटा जो आप फाइल बनाएंगे, इस फाइल का जो नाम होगा वो आपको सिग्नेचर रखना है, ये ध्यान रखिएगा। फाइल नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बेटा इसका जो फाइल बनेगा, इसका जो नाम है वो आपको फोटोग्राफ रखना है। ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि फाइल का नेम फोटोग्राफ रखना है और इस सिग्नेचर का नेम सिग्नेचर रखना है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है वो समझ लेते हैं। बेटा सिग्नेचर के बाद आपका नेक्स्ट आएगा क्लास 10th का मार्कशीट। तो बेटा जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है उसको समझ लीजिए। इसकी जो बेटा फाइल रहेगी उसको समझिए पहले। इसकी जो फाइल रहेगी उसका जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 10 केबी से लेके 300 केबी के बीच में। 10 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और बेटा ये फॉर्मेट रहेगा पीडीएफ फाइल का, मतलब पीडीएफ फाइल आपको क्या है लगानी होगी। तो ये हमारा 10th के मार्कशीट का हो गया। और इसका जो बेटा फाइल का नाम होगा, फाइल नेम बेटा रहेगा क्लास 10 सर्टिफिकेट। ये बेटा आपका फाइल नेम रहेगा।
फाइल नेम बेटा जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने फाइल नेम गड़बड़ किया दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। एंड बेटा नेक्स्ट है आपका PWD सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट PWD से है तो फिर उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उसको फाइल का नेम बेटा देना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फाइल नेम बेटा क्या देंगे? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये आपको क्या करना होगा बेटा? फाइल का नाम देना होगा। और इसका जो साइज रहेगा वो 10 KB से लेके 300 KB के बीच में रहेगा। और ये आपकी बेटा PDF फाइल रहेगी। तो ये चीज़ बेटा आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए। यदि आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे तो फिर फॉर्म भरते समय, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय एक ही सिचुएशन आपके सामने आएगी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या बताएगा बेटा? एरर बताएगा। और तुम सोचोगे कि मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने इसमें से कोई ना कोई गलती करी होगी। अगर ये गलती करी होगी तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, फाइनल सबमिट वो आपका नहीं लेगा। तो ये बेटा आपकी हो गई एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब बेटा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बेटा आपका आता है फीस वगैरह। बेटा नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, फीस भरना होगा आपको। बेटा अगर आप फीस भरने की बात करें तो फीस को बेटा क्या करेंगे? या तो आप क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए या फिर आप डेबिट कार्ड से कर दीजिए या फिर आप बेटा नेट बैंकिंग से कर दीजिए या फिर आप क्या करिएगा बेटा, जो UPI ID होती है UPI से कर दीजिए। तो आप UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपनी फीस को क्या है? सबमिट कर सकते हैं। और बेटा ये सारा प्रोसेस अगर आप करोगे प्रॉपरली तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आसानी से भर जाएगा। और ये बेटा पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। अब बेटा कुछ करना नहीं होता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका जो फॉर्म है वो आसानी से क्या है? भर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं देगा। बस आपको प्रॉपरली क्या करना है, ये जो फॉर्मेट है वो रिवाइज कर लेना है। अगर ये प्रॉपरली फॉर्मेट अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली फॉर्म भरने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जो रिस्पॉन्ड है वो कर दूंगा। और बच्चों साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है इसके रिगार्डिंग तो आपको क्या करना होता है? कमेंट बॉक्स पूछ लेना होता है। और बेटा मैंने आपके लिए JEE Main 2025 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपके जो अदर कन्फ्यूजन होते हैं JEE Main 2025 को लेके वो सारे कन्फ्यूजन आपके क्या है? क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और बच्चों यदि आप लोग कानपुर में IIT की बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो आप लोग बेटा RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। और बच्चों वीडियो के एंडिंग में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।